जल के बिना जीवन मुमकिन क्यों नहीं है, ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बड़ी सुंदर हमने जो तैयारी की है स्टूडियो में, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये देखिए, धरती जिस पर हम रहते हैं उसका 71% हिस्सा पानी है, और ये जो इंसानी शरीर इस वक्त मेरे सामने यहाँ खड़ा हुआ है, 75 से 80% हिस्सा इस शरीर का भी पानी ही है। और जब ये घटता है तो धरती पर भी और सेहत की दुनिया भी प्रलय में आ जाती है। स्वामी जी, सर्दी में तो वैसे भी प्यास कम लगती है, कहीं पानी की कमी ना हो जाए, शरीर दुर्बल ना हो जाए, इसका ख्याल कैसे रखें? देखो, आपने एक आंकड़ा दिया, एक आंकड़ा और मैं देता हूँ। जो पानी है ना वो 97% समुद्र में है, 2% उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव वहाँ पर जमा है, 1% जो पानी है फिर वो वाष्प होकर के बादल आदि बन करके मेघ आदि बन करके बरसता है, उसमें है। मनुष्य के लिए जो पानी बचा ना वो तो जो है 0 पॉइंट कुछ बचेगा, 50% पानी झीलों में नदियों में चला गया। तो मनुष्य के लिए जो पानी बचा ना वो करीब 0.5% पानी बचा, और उसको भी हमने गंदा कर दिया। ये घोटाला हो गया। अब पानी मनुष्य के लिए पूरे जो इस पृथ्वी पर जो पानी है वो लगभग 0.5% पानी प्रयोग में आ रहा है, उसको भी इंसान ने यदि गंदा कर दिया तो जिंदगी कैसे चलेगी। तो ये हकीकत है, ये मात्र आंकड़े नहीं है जो आपने बताए, जो मैंने बताए। अब इस पानी को शुद्ध रखना, इसलिए मैं कहता हूँ कम से कम शैम्पू, कम से कम साबुन, कम से कम हैंड वॉश यूज करो। और जो भी फैक्ट्रियों का जो अपशिष्ट है उसके लिए आजकल सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है, ये सबसे ज़्यादा करप्शन जो है वो इसी चीज़ में आता है। जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, वो बड़ी बड़ी चिमनियाँ जहाँ पर लगी हुई हैं, और ख़ास करके जो केमिकल वाली इंडस्ट्री हैं, मैंने देखा कई जगह लोग बोरवेल करके पानी उसमें धरती में छोड़ देते हैं, चारों तरफ के इलाके में। वो कम से कम 20-25 किलोमीटर तक वो अंदर जो है धरती की रगों में वो पानी चला जाता है, और उसको जो पीते हैं उससे लोगों को धीरे धीरे कैंसर जैसे रोग होते हैं, धीरे धीरे लीवर किडनी फेलियर जैसे रोग होते हैं। इसलिए मैंने कहा किडनी को फेलियर से बचाना है तो मूली खाओ, पूरे शरीर को डिटॉक्स करना है तो गोधन, अर्क और लौकी का मैंने पेठे का प्रयोग बताया, इसको पियो, ग्रीन वेजिटेबल्स का जूस पियो। अब ये करना ही पड़ेगा, अनार खाओ, पपीता खाओ, संतरा खाओ, ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो अंदर का जहर जो शरीर में चला गया है वो जहर वो जिस्म से बाहर नहीं निकलेगा। अंदर ये विष जो है, जो जहरीला पानी जो पीते हैं, गंदा पानी जो पीते हैं, उसके जो टॉक्सिन्स हैं, उसके जो गंदे तत्व हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ को जन्म दे देते हैं, लिवर किडनी फेलियर से लेकर के, और हमारे हार्ट ब्रेन नर्वस सिस्टम को पूरा कोलैप्स कर देते हैं, उनसे बचना है तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। अंदर पानी से गंदगी जा रही है, हवा से गंदगी जा रही है। अभी इतनी शुद्ध उसमें वातावरण में रहते हैं, कोई एक हल्का सा जो है हमारे मुंह में कोई पता नहीं कोई ऐसी चीज़ चली गई थी, तो मैं बहुत देर से था तलाश में कि भैया 1 चम्मच च्यवनप्राश तो खाना ही पड़ेगा।